हेलो दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रेंड्स। इसमें 30/12/2020 प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। टोटल 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे। किरण पब्लिकेशन का बुक है ये, और इसमें हम लोग आज सेट नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो है सेट नंबर 1 और 2 का वीडियो जो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस दोनों वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो घंटी का निशान होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ से शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ठीक कर देंगे, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो 6 इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा, इसमें प्रश्न नंबर 2 दिया है कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो वह हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा जो है भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के मुंबई परिसर में स्थित अप्सरा जो है भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है अप्सरा बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 3 सेंटीमीटर निकल के आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है, देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न जो दिया है इस प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो वह हो जाएगा देखिए सरीसृप। सरीसृप जो है ये अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। बात करें अकशेरुकी की तो देखिए अकशेरुकी प्राणी उन प्राणियों को कहते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है सरीसृप, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि सांप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट जो दिया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक कौन सा डिवाइस है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक कौन सा डिवाइस है, तो चलिए इसके लिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए 4 ऑप्शन जो दिया गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, इनपुट। क्या हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा, याद रखिएगा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देखिए 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए 4 ऑप्शन जो दिया गया है, तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 1 है 105 डिग्री, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था, तो ये फैला था केरल में। ठीक है, कहाँ पे फैला था, ये केरल में फैला था। तो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही। भारत को कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत का, यहाँ पे भारत का हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक जो है यह भारत का सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो यह मेटाजोआ को, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य जो है यह किसे जोड़ता है? तो याद रखना है ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 14 और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 56 यहाँ पे जो है राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट दिया है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी जो है वह कितने बाइट के बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 156 रुपये निकल के आएगा। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिटोरिया इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानी शहर है, जिसमें देखिए कार्यकारी जो है वह प्रिटोरिया है, न्यायिक जो है ब्लोमफोंटेन और विधायिक जो इसकी राजधानी है वह है केप टाउन। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रिटोरिया है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न 18 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1/36 इसका सही आंसर निकल के आएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर है एथिलीन का। प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है इसमें कह रहा है कि दास वंश या फिर इसको गुलाम वंश भी कह सकते हैं की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दास वंश की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। और देखिए भारत में गुलाम वंश या फिर दास वंश कह लीजिए, इसका जो शासन काल था वह था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश का शासन रहा था। इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जिन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 22। देखिए फ्रेंड्स 22 नंबर जो प्रश्न है इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक जो है रिपब्लिक पूछ रहा है कि उसके लेखक का नाम क्या है? तो उसके लेखक का नाम है प्लेटो। प्लेटो के द्वारा जो है रिपब्लिक पुस्तक लिखा गया। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका बिल्कुल यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 25 और 25 नंबर क्वेश्चन को जो सॉल्व कीजिएगा तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया 83.75 किलोमीटर निकल के आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो अगला प्रश्न है 26 नंबर, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न जो दिया गया है इसमें 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बर्मिंघम। यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम में जो है ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ, उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 29 और 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा 31 और 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए इस क्वेश्चन को पहले पूरा। 32 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग जो है इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए जो इसका ऑप्शन दिया गया है तो राइट आंसर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम यानी कि DHCP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है बोगीबील ब्रिज। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? बोगीबील ब्रिज इसे कहा जाता है, और यह भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ एक ब्रिज है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, और उसके बाद जो है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन जो दिया गया है, तो सही आंसर जो इसका निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है, देखिए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 38 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 39 में दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? वह कौन सी कल्याणकारी योजना है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी, और यह एक वित्तीय समावेशन अभियान है जो बैंकिंग सुविधाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करता है, और इसने एक सप्ताह में सबसे अधिक बैंक खाता खोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। तो याद रखना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है? तो वह हो जाएगा हरा पौधा जो है, यह एक अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो वह हो जाएगा अभिधर्मकोश। अभिधर्मकोश जो है यह एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया गया है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो ऑप्शन नंबर 4 35 मीटर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। 44 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 45। और फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 46 नंबर का क्वेश्चन है ये। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी 1991 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 48 नंबर में कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा, इसमें प्रश्न नंबर 49 है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे वो राइट आंसर इसका 156/369 होगा। ठीक है, 156 जो है 69 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो वह हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो है यह स्वतंत्रता के बाद भारत में गठित 6ठा आयोग था, जिसका गठन 14 जुलाई 1964 के एक प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों एवं सभी पक्षों के विकास हेतु समान सिद्धांतों एवं नीतियों पर एवं शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिरूप पर सरकार को परामर्श देने के लिए किया गया था। इसलिए ये जो है
केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है कोठारी आयोग। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है कि किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है, यानी कि डाउन फोल्ड को, किसी चट्टान में डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है, तो उसे शीर्ष नति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो उसे शीर्ष नति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 का राइट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें 53 इसका कह रहा है कि विशिष्टता द्वैतवाद द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 54 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 55 में है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो देखिए केरल जो है इसमें विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया, तो वह है HYSIS, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें 57 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा गगन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 है। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो ये संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, तो सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि सौर प्रभा मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आदित्य L1। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है देखिए बिल्कुल सही है। 63 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बिग बैंग थ्योरी जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था। उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया है इसको देख लीजिए। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 66 दिया है, तो पहले जो है आप लोग इस प्रश्न को सही से देख लीजिए। और देखिए 66 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा 200। नेक्स्ट 67 नंबर, और देखिए 67 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर में जो 4 में जो दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 68 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। आगे जो है देखिए और दिया गया है, तो आगे इसको देख लीजिए। और 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला प्रश्न 70 नंबर में दिया गया है कि OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और उसके बाद 72 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, तो इसका मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73। और क्वेश्चन नंबर जो 73 है देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन को जो है पहले आप लोग सही से देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन जो दिया गया 74 का, इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसको देख लेंगे यहाँ पे 76 नंबर।
और देखिए 76 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे 77, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा देखिए प्रश्न संख्या 78, 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राइस में कि महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिका का लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है वह है शूद्रक, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप सही से पहले देख लीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसका सही आंसर 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे 82 नंबर जो दिया गया है, देखिए 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 83। और फ्रेंड्स इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है, बारडोली से संबंधित है, वो कौन से हैं, तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व बढ़े हुए कर के विरोध में किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे एन.के. सिंह। ठीक है, एन.के. सिंह जो है इस क्वेश्चन के यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को देखेंगे 85 नंबर में। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। 2014 इसमें भारत का 29वां राज्य कौन बना था, तो वह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना जो है 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है सभी मतदाता नागरिक है और सभी नागरिक निष्ठावान है। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा उक्त कथनों का पालन करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सभी मतदाता निष्ठावान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पे 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन को जो है पहले आप लोग पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स। और 87 का देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 88। देखिए 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देख लीजिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 89 और 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। 91 का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 92। इस क्वेश्चन को जो है पहले आप लोग सही से देख लीजिए। देखिए 92 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है बिल्कुल सही है। और उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 93 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। 94 का ऑप्शन नंबर 1। 95 का जो दिया गया है देखिए 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 96 का जो सही आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 2। 97 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 98 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 99 का सबसे पहले जिस क्वेश्चन को आप लोग सही से देख लीजिए। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और उसके बाद इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन था उम्मीद करते हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण था। वीडियो एक बार जरूर देखिएगा और इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये भी जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।